तो मीन लगन वाले जातकों के लिए हम मंगल की प्लेसमेंट को लगातार विचार कर रहे हैं। इस वीडियो में अब चर्चा करेंगे आपके दूसरे भाव के लिए। दूसरे भाव में मीन लगन के चार्ट के हिसाब से मंगल अपने स्वयं के ही घर में स्थित होंगे, तो ऐसा मंगल बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली या शक्तिशाली माना जाएगा। दूसरी तरफ मंगल आपके चार्ट में नवम भाव को भी रिप्रेजेंट करते हैं और भाग्य स्थान के स्वामी होकर दूसरे घर में अपने घर में मंगल होने की वजह से एक बहुत ही अच्छे योग कारक ग्रह की भूमिका यहाँ मंगल निभा सकते हैं आपकी कुंडली में। ऐसा मंगल है तो जातक ज़्यादातर जो धन कमाएगा, जो संपत्ति वगैरह हासिल करेगा, वो खुद के प्रयासों से ही करेगा। हालांकि उसको अपने माता पिता से या इवन इन लॉज से भी काफ़ी कुछ सहायता मिल सकती है, लेकिन जातक बहुत कुछ करने में अकेला ही वो सक्षम है। ऐसा जातक हो सकता है लगभग अपनी 25 की एज के बाद बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस करे। ऐसा मंगल आपके कैरियर में भी बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। निश्चित रूप से मंगल आपकी वाणी के लिए उतना अच्छा नहीं है यहाँ पे, तो आपके जो रिलेशंस हैं दूसरे लोगों के साथ वो थोड़े बिगड़ सकते हैं। साथ ही मंगल के साथ क्या कोई ग्रह यहाँ बैठा है? देखिए, मंगल अपने साथ बैठे ग्रह को काफ़ी तेज़ी से प्रभावित कर सकते हैं, क्योंकि मंगल अपने स्वयं के घर में है। जब भी कोई भी ग्रह अपने स्वयं के घर में स्थित होता है तो हम उसको एक एग्जॉल्टेड प्लैनेट की तुलना में भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मान सकते हैं, और यही स्थिति मंगल की भी होगी। बट मंगल यहाँ फायरी ग्रह भी है। फायरी होने की वजह से अपने साथ बैठे ग्रह को मंगल काफ़ी तेज़ी से प्रभावित करेंगे, और उस ग्रह की जो प्रभावशीलता है मंगल के साथ बैठे हुए की वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी आपके चार्ट में। फिर डिपेंड ये भी करेगा कि वो आपके चार्ट में कौन कौन से भावों का प्रतिनिधित्व कर रहा है और मंगल के साथ उसका रिलेशन कैसा है। अगर मान लो जैसे बृहस्पति जैसा ग्रह है, अगर मान लो चंद्रमा जैसा ग्रह है, तो आपके लिए यहाँ पर मंगल के साथ इन ग्रहों में से कोई भी है तो और भी ज़्यादा फिर फेवर कर सकता है आपको। बेसिकली इस प्रकार का मंगल आपकी वाणी को बहुत ज़्यादा प्रभावशाली या शक्तिशाली बनाता है, जिससे आप दूसरों से अपनी बातों को बहुत ही तेज़ी से मनवा सकते हैं। ऐसा जातक अपने करियर में भी काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस करेगा और उसको अपने भाग्य से भी काफ़ी लाभ मिलेगा। वैसे तो जातक को अपने भाग्य पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जातक अपने आप में बहुत ज़्यादा सक्षम है बहुत कुछ करने में। ऐसा जातक वास्तव में अपने जो इन्वेस्टमेंट रिलेटेड डिसीजन है उनसे भी काफ़ी कुछ अर्जित कर पाएगा। हालांकि ऐसा जातक थोड़ा शेयर मार्केट की तरफ या लॉटरी या सट्टे की तरफ कभी कभी आकर्षित जरूर हो सकता है, और वहाँ वो कुछ हद तक पैसा लूज भी कर सकता है। अब मंगल अगर यहाँ पे वक्री होके बैठे हैं, उस स्थिति में उनका प्रभाव और भी ज़्यादा बढ़ने वाला है, और मंगल अगर वक्री हो जाएंगे उस स्थिति में बहुत सारे गलत निर्णय भी यहाँ आपके हो सकते हैं। इस प्रकार का मंगल जहाँ जहाँ भी आपके चार्ट में दृष्टि डालेगा वो एक तरीके की आपके उन भावों के लिए प्रोटेक्शन लाएगा। जैसे अगर देखा जाए तो सबसे पहले इनका जो यहाँ से दृष्टि आ जाता है वो आपके पंचम घर पे रहेगा। पंचम घर पे वैसे तो मंगल अपने नीच के घर पे दृष्टि डाल रहे हैं, लेकिन मंगल अपनी जो राशि है स्व राशि मेष राशि उसमें स्थित है, इसलिए मंगल पंचम भाव के लिए आपको हमेशा प्रोटेक्ट करेंगे, आपको काफ़ी ज़्यादा सीरियस बनाएंगे, किसी भी काम को करने, किसी भी सफलता अर्जित करने की तरफ आपको काफ़ी तेज़ी से लेकर जाएंगे। तो पंचम भाव पर मंगल की दृष्टि का होना आपको इमोशनली काफ़ी मजबूत बनाता है। साथ ही साथ आप कोई भी फैसला लेते हैं तो आपका आत्मविश्वास काफ़ी अच्छा रहता है। मंगल का पंचम भाव पर प्रभाव होने से आपका पंचम भाव बहुत ज़्यादा एक्टिवेट हो जाएगा, आप बहुत ज़्यादा बुद्धिमान होंगे, काफ़ी विवेकशील होंगे। पर डिपेंड करेगा कि पंचम भाव में क्या कोई ग्रह स्थित है, क्योंकि वो ग्रह भी यहाँ मंगल से प्रभावित होने वाला है। साथ ही पंचम भाव में बैठा हुआ ग्रह आपके चार्ट में कौन कौन से भावों का प्रतिनिधित्व कर रहा है, उन भावों से जुड़े निर्णयों पर आपके लाइफ में बहुत बड़ा असर पड़ने वाला है मंगल की दृष्टि होते हुए। अब जो पंचम में ग्रह बैठा है वो आपके लाभ या आपके धन संबंधी स्थितियों या बाकी आपके जो भी निर्णय हैं फैमिली या लाइफस्टाइल को लेके उसको काफ़ी प्रभावित कर सकता है। इस प्रकार का जातक टेक्निकल तौर पे भी बहुत ज़्यादा मजबूत हो सकता है या उसका माइंड बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो सकता है। ऐसे जातक में तीव्र बुद्धिमत्ता होने की वजह से बहुत ही ज़्यादा क्विकली वो निर्णय ले पाएगा। अगर चंद्रमा आपके चार्ट में अच्छी स्थिति में है तो आप मेंटली बहुत ज़्यादा मजबूत होंगे। अगर आपका चंद्रमा अच्छी स्थिति में नहीं भी है तो फिर आपको डिपेंडेंट होना पड़ेगा पंचम भाव में बैठे हुए ग्रह की स्थिति पर। साथ ही मंगल जब पंचम पर दृष्टि डालें तो आपकी संतान को भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा प्रभावशाली बनाते हैं। आपकी संतान अपने जीवन में काफ़ी ज़्यादा सफल होती है। उसके बाद मंगल की दृष्टि आ जाएगी आपके अष्टम घर पे। देखिए, अष्टम घर पे मंगल की दृष्टि है तो वो माता पिता से कभी कभी इन लॉज से काफ़ी लाभ करवाती है, लेकिन कभी कभी थोड़े विवाद या लड़ाई झगड़े भी या थोड़ा डोमिनेशन भी कभी कभी दिखाती है। मंगल की ये जो दृष्टि अष्टम पर पड़ रही है, अष्टम भाव से संबंधित कुछ आपकी जिज्ञासा है, कुछ आपको जानना है, सीखना है, समझना है अष्टम भाव को, तो फिर ये काफ़ी अच्छा है। अदरवाइज आपके लिए अगर देखा जाए प्रॉपर्टी के मामले में, धन के मामले में, फिर भी मंगल की दृष्टि अच्छा कार्य करेगी।
रहेगी, बट आपके जो रिलेशन है कभी कभी अपने इन लॉज के साथ बिगड़ सकते हैं, कभी कभी कुछ झगड़े विवाद भी हो सकते हैं। फिर डिपेंड ये भी करेगा कि क्या अष्टम में कोई ग्रह स्थित है, क्योंकि अष्टम भाव में बैठा ग्रह यहाँ मंगल से काफ़ी तेज़ी से प्रभावित होगा और वो ग्रह भी अपना प्रभाव मंगल पर डाल पाएगा। बट क्योंकि मंगल अपने स्वयं के घर में है, इसलिए मंगल का जो प्रभाव है अष्टम भाव पे वो ज़्यादा स्ट्रांग होगा और इस प्रकार से फिर अष्टम में बैठा ग्रह भी आपका काफ़ी ज़्यादा एक्टिवेट हो जाएगा, तो वो ग्रह भी आपके अष्टम भाव से रिलेटेड कार्यों में अपनी भूमिका जरूर निभाएगा। इसके साथ साथ फिर मंगल की दृष्टि अपने ही घर पे आ जाती है जहां वो आपके नवम घर पर अपनी दृष्टि डाल रहे हैं। तो ऐसा व्यक्ति बहुत ज़्यादा भाग्यशाली होगा। भाग्यशाली होने के साथ साथ जातक उच्च रूप से शिक्षित होगा या वो अपनी हायर स्टडीज़ के लिए जीवन में काफ़ी आगे बढ़ेगा। हो सकता है उसको शुरुआत में स्टडीज़ को लेकर कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ा हो, कुछ रुकावटें उसकी लाइफ में आई हों या बार बार उसको अपनी एजुकेशन वगैरह को बदलना पड़ा हो। मंगल यहाँ स्थित होने से आप लगभग 35 की एज के बाद में ज़्यादा अच्छे से धन कमा पाएंगे और मान सम्मान और रेपुटेशन भी। इस प्रकार का मंगल कुछ आपको स्पिरिचुअल ट्रैवल करने या इस प्रकार के कार्य करने की भी काफ़ी ज़्यादा सक्षमता देता है, क्योंकि नवम भाव है और नवम भाव पर मंगल की दृष्टि होने से आप आध्यात्मिक रूप से भी अपने आप को डेवलप कर सकते हैं या आप काफ़ी सारे जीवन में आध्यात्मिक टूर कर सकते हैं। फिर बात आ जाती है आपके खान पान रहन सहन की, तो मंगल बहुत ही उच्च कोटि का खान पान या रहन सहन दिखाते हैं वैसे तो, बट फिर भी अगर बृहस्पति जैसे ग्रह का प्रभाव है मंगल पर तो एक सामान्य जिंदगी से ही आप बहुत ज़्यादा खुश रहेंगे। बट अगर शुक्र जैसे ग्रह का प्रभाव हुआ मंगल पर या फिर राहु जैसे ग्रह का प्रभाव हुआ तो एक बहुत ही ज़्यादा लग्जरी लाइफ स्टाइल की तरफ आप जाने वाले होंगे, लेकिन उससे फिर आपके फैमिली रिलेशनशिप भी बिगड़ सकते हैं। तो मंगल के साथ बैठे हुए ग्रह की जो भूमिका है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ साथ में कोई भी ग्रह का दृष्टि भी अगर आपके सेकंड हाउस पे पड़ रहा है तो उस ग्रह को आपको जरूर ही विचार करना रहेगा। फिर इंपॉर्टेंट ये है कि अब मंगल के साथ बैठे हुए जो ग्रह हैं आपके चार्ट में वो कौन कौन से भाव पर अपनी दृष्टि डाल रहे हैं। चाहे मंगल के साथ कोई भी प्लैनेट होगा बट वो आपके अष्टम भाव को तो अवश्य प्रभावित करेगा। तो मेनली मंगल सेकेंड हाउस में स्थित होने से आपका मेजर जो फोकस होना चाहिए दूसरे किसी भी अन्य भाव के लिए तो वो अष्टम पर होना चाहिए। और अष्टम भाव के लिए आप क्या कुछ जान सकते हैं, क्या कुछ सीख सकते हैं अष्टम भाव से, क्या कुछ समझ सकते हैं, आप कितना गहराई तक आप जा सकते हैं अष्टम भाव के लिए, तो इस हिसाब से आपको विचार करना रहेगा। फिर इसमें महादशा का काफ़ी बड़ा रोल है। महादशा अगर आपको मंगल के साथ बैठे हुए ग्रह की होगी तो भी उसमें मंगल के प्रभाव सामने आएंगे, या तो फिर स्वयं मंगल की ही महादशा हो तो फिर आपके लिए और भी ज़्यादा अच्छा है। देखिए मंगल जब जब भी वक्री स्थिति में स्थित होते हैं अपने ही राशियों में तो वो और भी ज़्यादा क्रूर हो सकते हैं, आक्रामक हो सकते हैं, जिससे कभी कभी आपको फैमिली और रिलेशंस में काफ़ी तकलीफ आ सकती है, चिंताएं बढ़ सकती हैं आपकी। कभी कभी फिर आप अपने खर्चों को अच्छे से प्लान नहीं कर सकेंगे। कभी कभी आपके पास धन संपत्ति या इस प्रकार की स्थिति में बहुत ज़्यादा पैसा होगा या वो सब आपके अचीवमेंट के लिए कहीं ना कहीं प्रायोरिटी पे होंगे, लेकिन निश्चित रूप से आप एक अच्छा जीवन फिर भी जी पाएंगे। बट जब भी फैमिली या लाइफस्टाइल की बात आती है तो आपकी अपेक्षाएं बहुत ही ज़्यादा उच्च स्तर की हो सकती हैं। फिर डिपेंड ये भी करेगा कि आप मंगल को कौन कौन से ग्रह प्रभावित कर रहे हैं। जैसे अगर मान लो बृहस्पति जैसा ग्रह अगर मंगल को प्रभावित कर रहा है तो मंगल भले ही वक्री बैठे हों लेकिन मंगल के रिजल्ट फिर आपके फेवर में होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इस हिसाब से मंगल के प्रभाव के लिए आपको विचार करना चाहिए जब भी आपके दूसरे भाव में मेष राशि में मंगल स्थित होंगे।